गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे इंग्लिश इलेक्टिव का। ठीक है, इंग्लिश कोर का मैंने पहले बना दिया था, अब हम इंग्लिश इलेक्टिव को पढ़ेंगे। जो भी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें आपको कोर और इलेक्टिव दोनों ऑप्शन में मिलते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे कोर पढ़ते हैं वो कोर वाला पेपर देख सकते हो, और जो इलेक्टिव पढ़ रहे हैं वो इलेक्टिव का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका सैम्पल पेपर है 24-25 का, क्लास 12th का। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। कि आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका सैम्पल पेपर है इंग्लिश इलेक्टिव का। 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा, 80 मार्क्स का ये पेपर होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है कि आपके 3 सेक्शन होंगे, एक रीडिंग का, एक ग्रामर का और एक टेक्स्ट बुक का। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि आपको हर क्वेश्चन में अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसको आप देखिएगा। ठीक है, चलिए। और आपको ना जो भी लिमिट आपको दी गई है उसे एक्सीड नहीं करना है, यानी उससे आगे नहीं लिखना है। ठीक है, जितनी आपको लिमिट दी गई है उतने में ही अपने आंसर को डन करना है। रीडिंग सेक्शन है ये आपका, ये 20 मार्क्स का रहेगा। तो पहले देखिए, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया, एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, 12 नंबर का ये एक पैसेज होगा जो आप पढ़ेंगे। अच्छे से रीड कीजिए फटाफट से। देखिए, पहले आप लोग इसे रीड करेंगे। ठीक है, फिर आप आंसर्स जो क्वेश्चन है उनके आंसर अपने आप लिखेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 7 तक होने के बाद, अरे भाई ये तो पता नहीं क्या एकदम से हो जाता है। चलिए आगे आ जाइए। ये देखिए, 8 तक आपको कुछ वर्ड्स दिए गए थे, मतलब पैराग्राफ दिया गया था। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कि रीडिंग बेसिस पे आप पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद सही ऑप्शन को चूज़ करेंगे और सिर्फ 12 के आंसर देने हैं, कोई भी 12 के। तो हो सकता है ये 13 या 14 या 15 क्वेश्चन हो। तो अब आप पढ़ते चलिए, आंसर लिखते चलिए। ठीक है, अब मैं आंसर आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगी ताकि आप मैच कर सके कि आपके कितने आंसर ठीक थे और कितने गलत। ठीक है, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन है। देखिए, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी टोटल आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, है ना। 15 क्वेश्चन है जिसमें आपके क्वेश्चन MCQs भी हैं, टिक मार्क भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, फिलअप भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड आपको पैराग्राफ फिर से मिला है। ये आपका रीडिंग यानी पोएम का है। ठीक है, ये 4 नंबर का रहेगा एक। तो देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है इस पैराग्राफ यानी इस पोएम के बेसिस पे आपको सिर्फ 4 सवालों के जवाब देने हैं। 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 4 और ये एक 5वां क्वेश्चन हो गया आपका। ये टोटल 5 क्वेश्चन है ये रहे। ठीक है, अब इन 5 में से कोई भी 4 का आपको जवाब देना है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 5 का जवाब दीजिए, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि आप कहाँ तक हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। कुछ पहले आपको एक डाटा दिया गया, उस डाटा के हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको भरने हैं। ठीक है, अब यहाँ आपका ग्रामर सेक्शन शुरू होता है जिसमें आपको 28 मार्क्स का करना है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, यहाँ देख रहे हैं, ये 8 नंबर का है। हर किसी का 1 नंबर मिलेगा, कोई भी 8 आपको करने हैं। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं ऊपर 3 है ना, नीचे आपको फिर 10 तक दिए गए हैं। तो 10 में से कोई भी 8 आपको करने हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से 8 कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, लिखा है अटैम्प एनी 3 क्वेश्चंस, है ना। यहाँ 3 क्वेश्चंस आपको अटैम्प करने हैं, जो कि आपको 4 दिए गए हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर के, तो 15 नंबर यहाँ आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन अटैम्प करना है, 5 नंबर का होगा। ठीक है, चाहे तो आप ये स्कूल एग्जीबिशन के लिए, साइंस एग्जीबिशन है इसके लिए आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो यहाँ पे आप दूसरा जो मेंटल हेल्थ के लिए है, ये आप आर्टिकल लिख सकते हैं। जो आपको आता है, जो आपको पता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो ही कीजिएगा। अब हम थर्ड सेक्शन की बात करें तो इसमें टेक्स्ट बुक है, यानी ये 32 नंबर का है। ठीक है, यहाँ आपके बुक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला ये आपको दिया गया है, इसमें से कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। ए और बी में से, सॉरी 2 में से कोई एक अटैम्प्ट करना है ना। तो ये ए है और ये बी है, यहाँ बीच में और दिया गया, या तो ये वाला आप अटैम्प्ट कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस दे दीजिए 6 के 6, या इसके 6 के 6 दे दीजिए। तो जो आपको अच्छे से आता हो पहले दोनों को पढ़िए। आपको जिसको लगता है कि हाँ इसके क्वेश्चन मैं ज़्यादा दे पा रही हूँ या ये मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है, उसको ही आप कीजिएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन में भी सेम वही पैटर्न है। 6 नंबर का क्वेश्चन है
और दो में से कोई एक ही करना है। ए और बी में चॉइस है, ये पहले ए था, अब ये बी है। ठीक है, 8th में भी चॉइस है, दो में से कोई एक करना है। 9th में भी दो में से कोई एक करना है। 10th में भी दो में से कोई एक करना है ना। देखिए, इसे बनाने का मेन मकसद बेटा ये है कि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि पेपर कैसा आने वाला है। और अगर अभी तक आपने देखा होगा सैम्पल पेपर, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी हो गया होगा कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आ रहे हैं, उसी टॉपिक से उतने ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, है ना। तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। ये देखिए, ये आपके 13 क्वेश्चंस थे, ये हमारे डन हो चुके हैं और उम्मीद करती हूँ आपने भी कर लिए होंगे। अब हम इन सब के आंसर्स देखते हैं हमें कहाँ कितने नंबर मिलेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये हमारी ऑफिशियल आंसर मार्किंग स्कीम है इंग्लिश इलेक्टिव की। ठीक है, यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद फिर ये आपके सवाल जवाब शुरू होते हैं। देखिए, ये सबके जवाब यहाँ आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। अगर कोई भी गड़बड़ लग रही है, आपको लग रहा है कि मैम ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, तो उसे आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है वही लैंग्वेज आप भी यूज़ करें। ज़रूरी ये है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दें, है ना। थोड़ी सी अगर आप आगे पीछे भी कर देते हैं तो कोई इतना मसला नहीं है। अब देखिए, जो आपके 5वें क्वेश्चन में करना था ना, आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई कैसे मार्क्स आपको मिलेंगे। 2 नंबर कंटेंट के मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के 2 नंबर, 1 नंबर मिलेगा, एक्सप्रेशन के 2 नंबर, जिसमें वोकेबलरी आइडियाज़ ये कैसा है ना। तो ये इस तरह से आपको नंबर डिवाइड किए जाते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने कंटेंट कैसा लिया, उसके 2 नंबर मिलते हैं, और चीज़ें आपने सही से अरेंज करी हैं या नहीं, इसका 1 नंबर मिलता है। और आपकी वोकेबलरी यानी स्पेलिंग्स वगैरह और जो टेंसेज हैं वो सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, तो उसके 2 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है आप प्रेजेंट टेंस से बना के चले आए हैं, तो इन सब के आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ सी भी आप छठा क्वेश्चन भी दिया गया है कैसे करना है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही बताया कि भाई देखिए, अगर आप हेडलाइन करते हैं, है ना, तो 1 नंबर हो गया फॉर्मेट का। ठीक, 2 नंबर हो गए कंटेंट के, और 2 नंबर हो गया आपके एक्सप्रेशन की कि आपने लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करी है। छोटे बच्चों की तरह तो थोड़ी ना लिखी आए कि दिस इज़ अ कैट और इस तरह से। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपके नंबरों को डिवाइड किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ चीज़ आपके समझ में आ रही होंगी। बाकी ये देखिए, जितने भी आपके कॉम्प्रहेंशंस थे, जो भी आपके पैसेज वगैरह थे, ये उन सब के जवाब यहाँ दिए गए हैं। अब आप मैच कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने नहीं। तो बच्चों, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आपके एक सब्सक्रिप्शन से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे लिए एक कहते हैं ना, मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ भाई, बच्चे इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपके मतलब से चीज़ें बनाई जा सके, लेकिन यही है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा पहुँचने में, है ना, कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे सैम्पल पेपर ऐसे हैं जो आपको नहीं मिल सकते थे, है ना। मैंने उन सब की भी वीडियो इसीलिए अपलोड की कि बच्चे परेशान होते हैं कि भाई मैम हमें नहीं मिल पा रहा है ये सैम्पल पेपर। तो इस तरह से अगर कोई और सैम्पल पेपर है जो आपको नहीं मिल रहा है और आपको चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वो भी ढूंढ के आपके लिए अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, बाकी जितने मेरे पास हैं और जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं, वो तो सब मैं आपके लिए अपलोड कर ही दूँगी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।